क्या आप भी सोचते हैं कि अगर आपके पास दिन में कुछ और घंटे होते तो आप ज्यादा काम कर सकते थे? या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर निर्भर करती है? अगर आपका जवाब हाँ, तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में सोच रहे हों, क्योंकि असली सफलता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। जी हाँ, अक्सर हम यह मानते हैं कि समय की सही प्लानिंग से हम ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी ऊर्जा, फोकस और दिमागी स्थिति ही हमारी प्रोडक्टिविटी को तय करती है। अगर आपका दिमाग सही ढंग से काम कर रहा है, तो आप कम समय में भी बड़े-बड़े टास्क पूरे कर सकते हैं। और अगर दिमाग थका हुआ या विचलित है, तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविड कडावी की बेहतरीन किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की ऑडियो बुक समरी के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जा सकें। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह किताब हमारी सोच और काम करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। चैप्टर 1, टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स होने के बावजूद भी हम में से कई लोग स्ट्रेस, बर्नआउट और लो प्रोडक्टिविटी का शिकार क्यों होते हैं? हम टू डू लिस्ट, कैलेंडर्स, पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग जैसी तमाम स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि काम का प्रेशर बना रहता है और कई बार हम अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाते? इसका कारण यह है कि असली समस्या समय की नहीं, बल्कि माइंड की है। समय प्रबंधित करने से ज्यादा जरूरी है दिमाग को समझना। हमारा दिमाग हर समय एक जैसी एनर्जी और फोकस के साथ काम नहीं करता। कभी हम सुपर एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि दिमाग थका हुआ है और कुछ भी सोचने का मन नहीं करता। अगर हम सिर्फ अपने समय को मैनेज करते हैं और इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम एफिशिएंट तो बन सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं। इफिशिएंट यानी हम एक तय समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें। इसके लिए हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, टाइम ब्लॉक सेट करते हैं और एक एक टास्क को पूरा करने पर फोकस करते हैं। और इफेक्टिव बनने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। यानी जब हमारा माइंड एनर्जेटिक और क्रिएटिव हो, तब हम हाई इम्पैक्ट वाले काम करें, और जब माइंड थका हुआ हो, तब हल्के काम करें। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम अपने दिमाग की स्टेट को समझे बिना एक रूटीन में बंधकर काम करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि बर्नआउट, स्ट्रेस और लो प्रोडक्टिविटी जैसी समस्याएं होती हैं। समस्या का असली कारण टाइम जोन बनाम माइंड जोन। हम में से ज्यादातर लोग टाइम जोन में सोचते हैं, यानी सुबह 9 से 11 बजे तक मैं यह काम करूंगा, फिर 11 से 1 बजे तक यह, और दोपहर 3 बजे तक मेरी टू डू लिस्ट पूरी हो जाएगी। लेकिन हम माइंड जोन में नहीं सोचते। जैसे, क्या 9 से 11 बजे तक मेरा दिमाग क्रिएटिव काम के लिए तैयार है? क्या दोपहर 3 बजे मेरी एनर्जी और फोकस हाई रहेगा? यही गलती हम करते हैं। हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में हमें अपने माइंड और एनर्जी लेवल को मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके समाधान क्या की कि कैसे हम अपने टाइम के साथ अपने माइंड को भी मैनेज कर सकते हैं। अपने दिमाग के नेचुरल साइकिल को समझें। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग सुबह के समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ रात को। आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक होता है। टाइम ब्लॉकिंग के बजाय माइंड ब्लॉकिंग अपनाएं। मतलब किसी भी टास्क को सिर्फ समय के आधार पर शेड्यूल करने के बजाय अपने माइंड की स्टेट के हिसाब से प्लान करें। माइंडलेस वर्सेस माइंडफुल टास्क अलग करें। जब एनर्जी हाई हो, तब क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स काम करें। जब एनर्जी लो हो, तब सिंपल और रिपीटेटिव टास्क करें, जैसे ईमेल्स चेक करना, डेटा एंट्री या फोन कॉल्स। चैप्टर 2, माइंड मैनेजमेंट का जादू। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे तेज और एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन उसमें गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, तो क्या होगा? वह धीरे चलेगा, हैंग करेगा और सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन अगर हम गलत तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे,
तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ेगा। समस्या क्या है? हम प्रोडक्टिविटी को समय से जोड़ते हैं। अगर मैं रोज 8 घंटे काम करूं तो ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोडक्टिविटी समय पर नहीं, बल्कि दिमाग की एनर्जी पर निर्भर करती है। अगर आपका माइंड सही एनर्जी जोन में नहीं है, तो आप घंटों काम करके भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपने दिमाग की सही एनर्जी को पहचान कर काम करें, तो कम समय में भी बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहता है काम को एक तय समय में खत्म करो। माइंड मैनेजमेंट कहता है जिस समय दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव हो, उस समय सबसे जरूरी और मुश्किल काम करो। माइंड मैनेजमेंट के 4 की स्टेजेस। डेविड कडावी ने माइंड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस बताए हैं। ये स्टेजेस हमें ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मोड कलेक्ट, इनपुट गैदरिंग। जब आपका दिमाग हल्की अवस्था में होता है, लो एनर्जी मोड, तो उसे ज्यादा भारी काम करने के लिए फोर्स करने के बजाय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर ध्यान दें। क्या करना चाहिए? किताबें पढ़ें, रिसर्च करें, नोट्स बनाएं, आइडियाज को इकट्ठा करें। एग्जाम्पल, अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो पहले उससे जुड़ी रिसर्च करें, रेफरेंस इकट्ठा करें और आइडियाज को नोट करें। मोड प्रोसेस ब्रेन को कनेक्ट करने दें। इस स्टेज में आपका माइंड खुद से इकट्ठा की हुई जानकारी को प्रोसेस करता है और नए कनेक्शंस बनाता है। क्या करना चाहिए? रिलैक्स करें, सोचने के लिए समय दें, दिमाग को खुला छोड़ें। एग्जाम्पल, जब आप चलते हैं, शावर लेते हैं या आराम करते हैं, तो आपका दिमाग खुद ही कनेक्शंस बनाने लगता है। इसी वजह से कई बार हमारी बेस्ट आइडियाज शावर में आते हैं। मोड मेक, डीप वर्क और क्रिएशन, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। जब आपका माइंड पूरी तरह से चार्ज होता है, तब आपको अपने सबसे क्रिएटिव और जरूरी काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? डीप वर्क करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम। नए आइडियाज को एक्चुअल वर्क में बदलें। मुश्किल और क्रिएटिव काम करें। उदाहरण, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो इस मोड में लिखना शुरू करें। मोड मेंटेन, टचअप और ऑप्टिमाइजेशन। इस स्टेज में आपको अपनी बनाई हुई चीजों को सुधारना होता है। क्या करना चाहिए? एडिटिंग करें, फीडबैक लें, छोटी छोटी गलतियों को सुधारें। एग्जाम्पल, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है तो इसे दोबारा पढ़ें, एडिट करें और फाइनल टच दें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ नहीं है, बल्कि माइंड मैनेजमेंट ही असली सक्सेस की है, जो आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। समय को मैनेज करने की कोशिश करना बेकार है, जब तक कि आप अपने माइंड को सही ढंग से मैनेज नहीं करते। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से मिलती है। जब आप अपने सोचने, काम करने और ध्यान केंद्रित करने के तरीके को सुधारते हैं, तो बिना किसी तनाव के अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। सही माहौल बनाना, माइंडफुल और माइंडलेस वर्क में फर्क समझना और अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना, यही असली गेम चेंजर है। अब फैसला आपका है। आप अपने दिन को टाइम से कंट्रोल करना चाहते हैं या अपने माइंड से मास्टर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी लाइफ में माइंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज अपनाना शुरू करें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।